खूबसूरत सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह रहता था, जिसका एक बेटा था, शहजादा आमिर। शहजादा आमिर निहायत रहमदिल और हमदर्द था और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। वो अपने वालिद की तरह एक बेहतरीन बादशाह बनना चाहता था, लेकिन बादशाह चाहते थे कि शहजादा पहले जिंदगी की हकीकतों को समझ ले और जान ले कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दिन बादशाह ने शहजादा आमिर को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारा दिल बहुत नेक है, लेकिन तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि आम लोग किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। तुम्हें अवाम की हालत का इल्म होना चाहिए ताकि तुम एक मुनसिफ बादशाह बन सको। शहजादा आमिर ने अपने वालिद की बात को समझा और फैसला किया कि वो सल्तनत के गांव-गांव जाकर लोगों के हालात का जायजा लेगा। वो आम लोगों का लिबास पहनकर अपने महल से निकल पड़ा ताकि कोई इसे पहचान न सके। छोटे से गांव पहुंचा जहां गरीब किसान रहते थे। वहां की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लोग सख्त मेहनत करते लेकिन फिर भी पैसों की कमी का शिकार रहते। गांव में एक गरीब किसान हसन अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हसन एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ होती थी। एक दिन हसन के खेत में फसल तबाह हो गई। वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था और उसका खानदान भूख का शिकार हो सकता था। हसन ने अपनी बीवी से कहा, अब क्या होगा? हमारी फसल तबाह हो गई है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हसन की बीवी ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, लिल्लाह पर भरोसा रखो, शायद कोई राह निकल आए। शहजादा आमिर इस वक्त हसन के करीब खड़ा था और उसकी बातें सुन रहा था। इसे हसन की परेशानी देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने हसन की मदद करने का फैसला किया, लेकिन वो चाहता था कि हसन की खुददारी को मजरू ना करे। शहजादा आमिर ने हसन के गांव में एक छोटी सी नौकरी हासिल कर ली और हसन के साथ इसके खेत में काम करने लगा। वो रोजाना हसन के साथ काम करता और इसे समझाता कि हालात कितने भी मुश्किल हों, मेहनत और हिम्मत कभी ज़ाय नहीं जाती। कुछ दिनों बाद शहजादा आमिर ने एक तरकीब सोची। उसने हसन को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़मीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे और अगले मौसम में एक नई फसल लगाए। हसन को शहजादे की बात समझ आई और उसने नए सिरे से मेहनत शुरू कर दी। एक दिन शहजादा आमिर ने अपने महल से कुछ सोना और अनाज मंगवाकर हसन के खेत में छुपाया। जब हसन ने अपनी जमीन पर काम किया तो इसे जमीन से कुछ चमकदार चीजें नजर आईं। हसन ने जब खोदा तो इसे सोने के सिक्के और अनाज का बड़ा जखीरा मिला। वो बहुत हैरान हुआ और फौरन अपने बीवी बच्चों को बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें इस मुश्किल वक्त में इतनी बड़ी नेमत मिली। चंद दिन बाद जब हसन की हालत बेहतर हो गई और उसने नया खेत आबाद कर लिया तो शहजादा आमिर ने इसे सच बताने का फैसला किया। उसने हसन को बताया कि वो दरअसल बादशाह का बेटा है और इसे इसकी मदद करने के लिए आया था। हसन ये सुनकर हैरान रह गया और शहजादा आमिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब जैसे नेक दिल शहजादे की वजह से ही ये सल्तनत इतनी खुशहाल है। आपने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे मेहनत का सही मतलब भी सिखाया। शहजादा आमिर वापस महल आया और बादशाह को अपने तजुर्बात बताए। बादशाह ने अपने बेटे की तारीफ की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक रहम दिल और अक्लमंद बादशाह बनने के लायक हो। शहजादा आमिर ने सीखा कि एक अच्छा हुक्मरान वो होता है जो अपने लोगों के साथ मिलकर उनकी मुश्किलात को समझता है और उनकी मदद करता है। वो जानता था कि सिर्फ ताकतवर बनना काफी नहीं, बल्कि दिल में नरमी और हमदर्दी होना जरूरी है। इस कहानी का सबक यह है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी खुददारी को बरकरार रखते हुए मुश्किलात का सामना करना चाहिए। मेहनत और हिम्मत से जिंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस को भी पार किया जा सकता है।